हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें। और हमारे चैनल का नाम है डे ड्रीमर। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डे ड्रीमर को बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और शुरू करते हैं। पहले हम आपको अपने चैनल का थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। तो देखिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीमर। देखिए, डे ड्रीमर पर अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, तो आपको बता दें यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन होती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सारे के सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे आरआरबी जेई क्वेश्चंस, क्योंकि अभी उसका पेपर आने वाला है। उसके क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं एक ही वीडियो में। तो देखिए, वाह, डे ड्रीमर पर आपका स्वागत है। और अगर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि देखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी स्पैन ऑफ टाइम में आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने सपने पूरे करने के लिए। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम मिलकर ये मेहनत करें, और मिलकर मैं और आप मिलकर ही अपने सपने को साकार करें, अपनी वो गवर्नमेंट जॉब जो आप लेना चाहते हैं, जिस गवर्नमेंट जॉब का सपना आपने देखा है, उस सपने को पूरा करते हैं। तो देखिए, डे ड्रीमर चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी जेई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स, जो कि 2019 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें आरआरबी जेई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी और वीडियोस भी आने वाली हैं जिसमें आपको और बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारा प्राइमरी गोल यही है कि आपका काम आसान किए जाए। देखिए, प्ले एंड लर्न, लर्न एंड प्ले। तो आप सीखते सीखते, खेलते खेलते ही सीख जाएंगे। कैसे? इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करने शुरू हो जाएंगे। देखिए, सॉल्व करना इज नॉट अ बिग मैटर, पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर उसको सॉल्व करने का। तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्यूरेट आंसर के साथ सॉल्व करना ही हमारा काम है। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं बहुत ही एक्यूरेटली, और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल ही यही है कि देखते ही आंसर दे दो आप किसी भी चीज का। तो हम प्रीवियस ईयर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने आपके लिए लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, खेलते खेलते कुछ सीख लेते हैं। देखिए, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेई एक गवर्नमेंट एग्जाम है इंडिया का, और आरआरबी जेई में क्लियर करने के लिए आरआरबी जेई को हमारे 2 स्टेज होते हैं, जो कि ग्रेड 1 का एग्जाम है। 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। इसका मतलब हमें 2 पेपर देने पड़ते हैं। पहला पेपर के अंदर जो हमारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है वो आती है मैथमेटिक्स पे, जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, या फिर रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं।
उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस या फिर जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, दोनों के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट पार्ट इज जनरल साइंस, जिसपे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से ही पूछे जाते हैं। हम आपको बता दें कि मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड की जो वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो 30 पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में से, एंड जनरल साइंस में से भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आपको जनरल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो जनरल रीजनिंग भी एक बड़ा पार्ट कंटेन करता है इसका। और अगर आप अवेयरनेस की बात करें या फिर जनरल नॉलेज की बात करें, तो 15 क्वेश्चन आपसे जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, देर किस बात की है, जब आपको पता है कि इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है, आपको पता है कि इस वीडियो में हम एक ही मैथ्स या फिर इंटेलिजेंस, ये सब हम एक ही वीडियो में सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना। वो उस एग्जाम के बारे में हर चीज आपको बता देगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी और सॉल्व्ड क्वेश्चन को भी दिखाती है। आपको मोटिवेट करने का काम भी हम ही करते हैं। तो देखिए, आपको टोटल क्वेश्चंस 100 मिलेंगे। ये बेस समझना, किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले उसका बेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको बेस समझना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसको प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं। बिकॉज आप देखिए, अगर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, पर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होगी। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू नो कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्जाम में। अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, पर अगर आपने वही एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो देखिए, आपको बहुत सोच समझ कर, संभल कर इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो आपको एग्जाम पेपर में आंसर मार्क नहीं करके आना है। जब तक आप श्योर नहीं होते हो, आपको मार्क नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर देंगे तो आपका जो आंसर शीट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं आएंगे। आपके कुछ रॉन्ग आंसर्स होने की वजह से आपके राइट आंसर्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बात इस एग्जाम को देने से पहले बहुत जरूरी होता है समझना। इसी एग्जाम को नहीं, हमने IBPS PO की भी वीडियोस डालनी है इस एग्जाम, इससे रिलेटेड, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। अभी मेन एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और जरूरी नहीं कि आप अभी मेन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। दिस इज ओपन फॉर यू, आप आपके लिए ही बनाई है हमने ये वीडियो। तो देखिए, हम 2019 के शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि 28 मई को आया था, उसके कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग के बारे में, क्वेश्चन के सेट के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, जो उनसे प्रॉब्लम है उसके टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसी वीडियो में सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा आपका काम आसान करने के लिए। इतना आसान लगेगा आपको आपको अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि 1 सेकंड में आंसर कैसे देना है। पर अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए मे बी ये वीडियो में हम आपको 1 सेकंड में आंसर देना एंड में बताएं। बट आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए। कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। देखिए, तो डे ड्रीमर हमारे चैनल का नेम है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। स्टडी, माइंडसेट, करियर, जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। मोटिवेशन की भी मिलेंगी, कैसे आपको अपना माइंडसेट रखना है, कैसा माइंडसेट रखना है जिससे कि आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो चलिए,
पहले ही हम पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, मत डरिएगा। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। देखिए आप, ये सिटिंग अरेंजमेंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग का सेक्शन होता है, और रीजनिंग का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 25 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, जिसमें से पहला क्वेश्चन ही रीजनिंग का दिखा दिया इन्होंने। अब आप पढ़िए, 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center. ठीक है, each of them like different brands of television, Onida, Sony, Samsung, Micromax, TCL, LG, Toshiba and Sun Sui, but not necessarily in the same order. A sat third to the right of a person who like Sun Sue. तो A थर्ड बैठता है राइट ऑफ द पर्सन. A does not like Samsung. A सैमसंग को लाइक नहीं करता. E is not an immediate neighbor of H. E H का immediate neighbor नहीं हो सकता. C sit on the immediate right of the person who likes Samsung, and neither A nor H like TLC or a Sony. देखिए, हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के दिखाएंगे, समझाएंगे आपको, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आपसे मांगा है, तो पहले हम वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको ये क्वेश्चन रीड आपने मतलब करना शुरू कर दिया, आपने एक पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसका जल्दी जल्दी आपने पढ़ लिया, अच्छा इस क्वेश्चन में सर्कुलर में बैठे हैं, सर्कुलर में फेस करके बैठे हैं टेबल को, और सबका फेस इनवर्ड्स है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर फेस है। ये हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही सेकंड में आपको आंसर आएगा, मैं एक सेकंड का इसका आंसर कैसे लाना है वो भी बताऊंगी, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो बस देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांड ऑन टेलीविजन इज लाइक बाय एच। तो इसने सिर्फ एच को कौन सा ब्रांड पसंद है, ये वाले चीजें पूछी हैं। तो अब हम फिर से अपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करेंगे, पैरा नंबर 2 से, क्योंकि पैरा नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, हमें एकदम क्लियर हो गया है, पर पैरा नंबर 2 से हम फिर से रीड करेंगे। तो मैं यहाँ से एक पेंसिल आपको ले लेती हूँ, पेंसिल लेके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट ना। पेंसिल से देखिए, ये पेंसिल से मैं आपको यहाँ पे काम सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि हमें एक ऐसे सर्कुलर में बैठना है। सपोज हमने ये सर्कल बनाया, आपको एक रफ शीट मिलेगी जिसमें आपको ये सर्कल इस तरह से बना देना है। देखिए 8 मेंबर्स है, हमें पता है, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ के सब चीजें नोट कर ली है कि 8 तो मेंबर्स है, पर क्या वो लाइक करते हैं हमें सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है, एच से। एच क्या लाइक करता है, तो देखिए, अ सेट थर्ड, ए sits third to the right of the person who like सेंसुई। तो हमने मान लिया कि ए कहाँ बिठाए हम, है ना, एंड ए डज नॉट लाइक सैमसंग। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ई एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता देते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चंस ना मुझे सबसे ज्यादा इजी लगते हैं, होते ये बड़े हैं पर ये उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो हमने सपोज स्टार्ट किया है ई से, ई को हमने यहाँ पे बिठा दिया। भाई पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबका फेस इनवर्ड है, ऐसे एरो है, सबका फेस इनवर्ड है। आपको पता है ना कि अगर एरो है ऐसे, अगर हम नीचे वाला देख रहे हैं तो नीचे वाला का ये जो फेस है इनवर्ड, ये है इसका राइट, और ये है इस बंदे का लेफ्ट। ये बात आपको पता है, पर अगर उसका फेस ऐसे अपोजिट है, ऐसे उसका फेस है, ये क्या है, ये एक पर्सन है जिसका फेस ऐसे है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पर्सन बिठाया है,
तो ये जो हमारा राइट था ना, ये वाला इस पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो इस पर्सन का राइट होएगा। ये बात बतानी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये बेस है, चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ का बेस है ये। तो स्टार्ट करते हैं। ई को हमने यहाँ बिठा दिया है, ठीक है ना, ई को हमने यहाँ पे बिठा दिया है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, मैंने पेन चेंज करके ब्लैक कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मैंने ब्लैक से अब मैं लिखूंगी। तो देखिए, A sits third to the person who like Sunsi. A do not like Samson. And E is not an immediate neighbor of H. मतलब H ना तो यहाँ आ सकता, यहाँ, और ना ही यहाँ आ सकता H, पर H यहाँ भी आ सकता है, 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 और यहाँ भी आ सकता है ना। आप यही सोच रहे होंगे। नहीं, जब ऐसी बात होती है कि E is not an immediate neighbor of H, तो बेसिकली एक छोड़ के अगले पे बैठता है। यहाँ नहीं आ सकता एच, यहाँ नहीं आ सकता, पर या तो एच इधर आएगा या फिर एच इस कॉर्नर पे आएगा। यही आपको डायरेक्शन के इस टाइप के अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में बात ध्यान रखनी है कि नॉट एन इमीडिएट नेबर मतलब एक जना उसके बीच बैठेगा। ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में यही चीजें होती हैं, ठीक है। ए इज नॉट, और देखिए हमें लाइक देखना है। A does not like Samson. E is not an immediate neighbor of H. तो H यहाँ भी बैठ सकता है, H यहाँ भी बैठ सकता है। मैंने समझा कि पहले मैं H को यहाँ बिठा के देख लेती हूँ कि क्या मेरा जो है सीन वो सही बैठ रहा है ना। मैंने यहाँ बिठा दिया, तो immediate neighbor of H, C sits on the immediate right of the person who likes Samson. अब Samson कौन पसंद करता है? और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन को पढ़ने में वो ये है कि A sits third to the person who like सुनजी। तो A sits third to the person, हम A कहाँ बिठाएं, और उसके राइट में बैठा है। राइट मतलब अगर वो पर्सन जिसको ये पसंद है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SANSUI। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे करके लिख दिया है कि हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये हमने पर्सन बिठाया है जो ये चीज़ लाइक करता है। तो हम इसके राइट साइड क्या होगा, ये होगा या ये होगा, ये वाला साइड इसका राइट साइड होगा। तो फिर 1 2 3 यहाँ पर हमने ए को बिठा दिया। यहाँ पे ए बैठ सकता है, यहाँ एच नहीं बैठ सकता था, यहाँ ए बैठ सकता है ना। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि C sits on the immediate right of the person who likes Samson. A does not like Samson. तो A Samson लाइक नहीं करता। ए सैमसंग तो भाई ये लाइक नहीं करता, फिर कौन करता होगा, आगे देखते हैं। E is not an immediate neighbor of H. E is not an immediate neighbor of H. E H का immediate neighbor नहीं है, तो पर यहाँ के हिसाब से E A का तो immediate neighbor हो सकता है ना। अब C sits on the immediate right of the person who likes Samson, ठीक है। तो अब देखो, C sits on the immediate right of the person who like Samson। तो पहली बात तो हमें नहीं पता है कि सैमसंग कौन लाइक करता है ना। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस पार्ट को भी सॉल्व नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। नाइदर ए नॉर एच लाइक TLC और सोनी। तो देखिए हमें क्या पूछना था, लाइक एच क्या लाइक करता है, ना तो ये TLC लाइक करता, ना ये सोनी लाइक करता। इसे हटा दो, सोनी हमारे ऑप्शन से हट चुका है। और C sits on the immediate right of the person who likes Samson। देखो हमें पता है सैमसंग, अब देखो ये सैमसंग लाइक नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और को लाइक करता है। एच किसे लाइक करता है हमें पता नहीं है, पर ए सैमसंग लाइक नहीं करता। या तो ई सैमसंग को लाइक करता है या फिर एच सैमसंग को लाइक करता है, क्योंकि
सैमसंग वाली जो बात हुई है, देखिए ये है सैमसंग, ये वाली जो बात हुई है वो ए तो लाइक नहीं करता, बट ई एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक सैमसंग। सी को हम कहाँ बिठाएं? अब या तो सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, क्योंकि देखो या तो ई लाइक करता है सैमसंग को, या फिर सी लाइक करता, एच लाइक करता होगा, या ई या एच। बट हमें पता चल गया सोनी तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। द पर्सन हु लाइक टीएलसी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक दिस। तो देखो हु लाइक टीएलसी, तो टीएलसी लाइक करने वाला नहीं है उसके आसपास। अब देखो द पर्सन हु लाइक Unida sits second to the left of E. E के सेकंड लेफ्ट में बैठता है। पर हमने E के राइट में किसे बिठाया? H को। 1 2 यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा। तो देखिए इसके बाद क्या है? द पर्सन हु लाइक ओनली इज द पर्सन हु लाइक दिस एंड दिस। उनीडा वो इसके और इसके, वो दो जो पर्सन वो चीजें लाइक करता है उसके बीच में बैठेगा। और द पर्सन हु लाइक sits to the right of B and does not like TLC. F is not an immediate neighbor of A. G is not an immediate neighbor of the person who like Onida, and the two persons sit between the person who like TLC and Sony are immediate neighbor of each other. तो देखो who like Toshiba and H, तोशिबा भी इसमें से हट जाएगा, क्योंकि या तो एच लाइक करता है, इसका मतलब एच तोशिबा को लाइक नहीं करता होगा, ये हट जाएगा। अब क्या बचा? ओनेडा और सैमसंग। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ये वाली जो पार्ट है, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको इसीलिए ही यहाँ तक बताने के बाद क्वेश्चन रीड करा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एलिमिनेट करिएगा। पढ़ा आपने अपना क्वेश्चन कि कौन सी ब्रांड नहीं करता, आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये नहीं करता ये नहीं करता। और अब मैं आपको एक और फन फैक्टर बताती हूँ कि जो सैमसंग है वो यहाँ पे लिखा है, और जो ओनिडा है वो अगले पैरा में लिखा है, और अगले पैरा में दूर दूर तक एच का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ बहुत बाद में एक एच की एक छोटी सी बात आई है। बट इस वाले पैरा में क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ एच, उसी के बाद तो हम जो बोलते रहते हैं उसके बाद या उसके पहले, उसको जोन जोन सा बंदा लाइक करता है वो चीजें हमें लिखते रहना चाहिए। तो हमारे हिसाब से सैमसंग यहाँ पर आ रहा है एच के पास, तो वो उसको लाइक करता है। और अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो मैं आपको ये भी बता दूं, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक सैमसंग। तो सैमसंग कौन लाइक करता है? एच। ऑप्शन से हमें पता चल रहा है। तो इमीडिएट राइट, इसका राइट है ये, तो सी यहाँ बैठेगा, है ना। और ए देखो, neither A nor H like TCL and Sony, तो TCL और Sony A और H लाइक नहीं करते। अभी हमारे पास C है, E है ना, C है और E है जो लाइक कर सकता है TCL को और Sony को। तो अगला पढ़ो, the person who like TCL is not an immediate neighbor of the person who like, वो उसका immediate neighbor नहीं हो सकता, है ना। तो या तो ये हो सकता है इमीडिएट नेबर, ये नहीं हो सकता, सी तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन आएगा? ई को कौन लाइक करता होगा? देखिए यहाँ पे आपको ये आराम से पता चलता रहेगा कि देखो सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक सैमसंग, neither A nor H the person who like TCL is not an immediate neighbor of the person who like this। तो E किसे लाइक करता होगा? TCL को, ये E लाइक करता है
क्योंकि वो उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो अभी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे, हमने ई लिखना पड़ा। ठीक है, अब देखो the person who like Oneida sits her to the immediate right of who like Orni is immediate neighbor of both the person. देखो, the person who like Orna sits second to the left of E. E के लेफ्ट में 1 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब the person who like Orna is immediate neighbor of both of the LG and Toshiba. तो आप ये देखो, यहाँ पे LG आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तोशिबा, जैसा सीक्वेंस में उन्होंने दे रखा है। अगला देखो, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी डज नॉट लाइक TCL, बी TCL को लाइक नहीं करता, पर हमें पता है TCL को ही लाइक करता है ना। अभी देखो, बी एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ ए का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, एफ कहाँ जाएगा, एफ या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो आगे का पढ़ लेते हैं, एफ के लिए 2 जगह हो गई हैं। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक ओनेडा, जी जो ओनेडा मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर जी इधर आएगा तो एफ आएगा इधर। और आपने देख भी लिया होगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पूरा सबके बारे में पता चल चुका है कि कौन सा कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे जो बचा है वो आएगा, यहाँ पे डी बचा है वो आएगा, और हमें सबके बारे में पता चल चुका है। और ये क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत पहले ही दे चुके थे कि इसका आंसर कैसा है, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं यहाँ पे सारा चीजें इरेज कर देती हूँ। इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, तो इकट्ठे इनको सारे को इरेज कर देते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में ना आप ये सोचें कि इन्होंने ये क्वेश्चन 1 मिनट में करने के हिसाब से हमें दिया है ना, कि बच्चा इस क्वेश्चन को 1 ही मिनट में सॉल्व कर देगा। तो आपको ये भी देखना होता है कि कैसे वो 1 मिनट में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जो जो चीजें बताई, वो चीज आप सोचे, आप समझे उस चीज को, है ना। अब देखिए, अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 115 परसेंट में क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, 115 अपॉन 100 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन की इक्वल है। आप इसको कट कर दो, आप इसको कट करके दिखाओ। अब कट कैसे होगा, है ना। तो देखो, 5 से आप इसको कट करो, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 0 आ गया। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले कट करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। इस क्वेश्चन में एरर ये है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, उसके ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। ये देखिए, यहाँ के 30 जो लिखा है वो उसका आंसर है 20। ठीक है, ये है 23/20, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 years ago the ratio of the age of Ajit and Gangesh is 5:7. If the product of their present age is 616, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नई स्लाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 7 years ago, 7 साल पहले उसकी एज थी, इन दोनों की एज इतनी थी, और इनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट इतना है ना। बस इतना काफी है आपके लिए।
5:7। 7 साल पहले की है। अब आप बताओ 7 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज 7 साल बाद होगी, पर जब हमारे पास रेशियो होता है हम उसको क्या लिखते हैं, 5x, है ना। प्लस कर दो आप, 5x में क्या प्लस करेंगे अपन, 7। यही तो आएगा पहले की एज। दूसरे की एज क्या आएगी, 7x। 7 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज, 7 साल पहले की एज दी गई है, 7 साल बाद होगी प्रेजेंट एज प्लस 7। और आंसर हमें क्या दिया है, इज इक्वल टू 616, है ना। यही हमें बात दी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझो आपका सारा क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व हो चुका है। अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है, और मैं आपको बता देती हूँ, हम ये सब आपको, देखो आपको ना वहाँ पे स्टेप्स करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे सही आंसर टिक करने के मार्क्स। अब आपको पता होगा कि इस दोनों को मल्टीप्लाई आपको सब कुछ माइंड में करना है। 5 × 7 क्या होएगा, 35 स्क्वायर, 35x² प्लस लगाएंगे हम। अब हम दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 35x फिर प्लस 49x प्लस 49 इज इक्वल टू 616। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 35x² प्लस 84x माइनस 567 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को कट करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो मैं आपको लिख के बताती हूँ, उसके बाद हम फिर से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ हमने कहाँ तक इक्वेशन सॉल्व कर ली है। 5x² प्लस 12x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ली है ना। इस इक्वेशन को हमने ली है। अब आप देखिए, इस इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे, अब हमें क्या करना है, 5 × 18 करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, एलसीएम निकाल के हमें देखना है। तो हमारा जो वो आएगा, जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो आएगा x ब्रैकेट 5x प्लस 27 माइनस 3 ब्रैकेट 5x प्लस 27 इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम एज को देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे जो कि आएगी 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव का 27/5 हमने एलिमिनेट करके 3 हमने लिया। अब 3 आंसर नहीं है, आंसर कैसे निकलेगा, प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमने क्या किया था, +7। तो 5x प्लस 7 रेशियो 7x प्लस 7 हमने किया था, 5 × 3 प्लस 7 रेशियो 7 × 3 प्लस 7 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 रेशियो 28। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और कट करेंगे 11 से, तो 11 रेशियो 14, 11 रेशियो 14 हमारा आंसर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, करेक्ट आंसर टिक करते हैं 11 रेशियो 14। इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। फोर्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो मैं आपको बता दूं, इसके ऑप्शंस हैं प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन। तो प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है
वो सिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रोलैक्टिन केमिकल फॉर्मूला ऑफ K2SO4 किसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको नहीं पता तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला भी जनरल साइंस का ही क्वेश्चन था, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, और ये जो था वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए ना, है ना, हमने क्या क्या सॉल्व किया अभी तक। तो पोटेशियम, आप बताएं इसका आंसर क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट? तो इसका आंसर है पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस K2SO4 because the chemical formula of K2SO4 represent the potassium sulfate, और पोटेशियम सल्फेट वो रिप्रेजेंट करता है, इट इज dominantly used as a fertilizers for crops which include tobacco and some vegetables and fruits। तो हम बोलते हैं ना हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं क्रॉप्स में, खेत में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं पेड़ों में, प्लांट्स में, तो वो फर्टिलाइजर्स किस चीज से बनते हैं? पोटेशियम सल्फेट से। ए है इसका आंसर, ए, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट जो कि फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स बनाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और तंबाकू का इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसीलिए हम बोलते हैं तंबाकू का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स वाला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें बता रहा है टू बस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पोजीशन ऑफ अ मेन रोड, 150 किलोमीटर अपार्ट है वो। फर्स्ट बस जो कि 25 किलोमीटर तक रन होती है, और वो राइट टर्न ले लेती है एंड देन रन फॉर 15 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर अनदर 25 किलोमीटर, टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। 25 किलोमीटर और रन करने के बाद वो मेन रोड की डायरेक्शन वापस से ले लेती है। ओके तो वो मेन रोड की डायरेक्शन वापस से ले लेती है। उसके बाद ड्यू टू माइनर ब्रेक आउट द अदर बस हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। देखो, ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड, what would be the direction between the two buses at this point? है ना, तो दो बसेस के बीच में क्या, कितना डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक, है ना। तो ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अलग पेज पे करके दिखा देती हूँ। हम इसको फिर से हटा देते हैं। ओफो, ये मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे एक और स्लाइड ले आते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये स्लाइड आ जाती है। कभी कभी कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बस कितनी देर तक रन करी थी। यहाँ पे रन करी 25 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर वो बस रन करी। उसके बाद उसने लेफ्ट रन लिया या राइट रन लिया, देखिए, ठीक है, 25 किलोमीटर एंड देख राइट टर्न, उसने राइट टर्न ले लिया। अगर उसने राइट टर्न लिया तो वो नीचे गई, वो उसने राइट टर्न लिया और 15 किलोमीटर तक चली, ये 15 किलोमीटर है। उसके बाद क्या हुआ, उसने लेफ्ट टर्न लिया
and run for another 25 किलोमीटर। लेफ्ट रन लिया ना, मैंने आपको बताया था जब एरो इधर था तो राइट कौन सा है, ये, लेफ्ट कौन सा है, वो। पर जब एरो नीचे हो जाता है तो राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है, बताएं आप। राइट है ये और लेफ्ट है ये। अब उसने राइट रन लिया, राइट रन लिया मतलब वो 25 किलोमीटर राइट इधर गई, गई ना 25। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ पे आके हम देखते हैं, ठीक है। पहले वो लेफ्ट हुई और 25 किलोमीटर तक चली गई, है ना। वो लेफ्ट हुई और 25 किलोमीटर तक चली गई। एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। 25 किलोमीटर जाने के बाद मेन रोड हमारी यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलने लग गई। मेन रोड पे आने के लिए उसे 15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, क्योंकि 15 हम यहाँ गए थे तो 15 वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। और फिर बताया गया है, आगे क्या बताया है देखो। In the meanwhile, due to the minor breakdown, the other bus has run only 35 kilometers along the main road. What would be the distance between the two buses at that point? है ना। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट हुई थी तो 35 किलोमीटर दूसरी बस चली। ये क्या है, ये पॉइंट है बस बी का, और ये क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बस ए का, है ना। तो और इनके और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना था हमारा, देखो आप। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था 150 किलोमीटर अपार्ट थी ना, तो 150 किलोमीटर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। बिल्कुल सही, 150 किलोमीटर। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कैसे निकलेगा ये। देखो कितना कितना बसेस चली इस पॉइंट। अब हमें क्या बताना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस बच गया है, कितना ये चली कितना बच गया। देखो 25 चली, डिस्टेंस मेन रोड से गिवन है 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, और क्या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे हम 35। इन तीनों को प्लस करने के बाद हम माइनस किस में से करेंगे, 150 में से, है ना। आंसर क्या आएगा हमारा 65। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मुबारक हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने बहुत इजीली समझाया, सबको समझ आ जाना चाहिए। देखिए ये जो 15-15 हमने ये क्यों नहीं ऐड किया, आप लोगों के कुछ लोगों के बीच में ये सवाल होगा 15-15 क्यों नहीं ऐड किए। इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि ये 15 हम मेन रोड पे नहीं चल रहे हैं, हमें मेन रोड का टाइम देखना है, हमें ट्रैवल मेन रोड से देखना है। 15 तो हमें सीधा गए हैं, 25 और 35 दूसरी बस गई है, तो इसका आंसर आ गया 65। अब हम जल्दी से जाएंगे 65 मतलब ऑप्शन नंबर टी पे टिक करेंगे और अपने सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ से मैच करेंगे। देखो सी बी बी ए सी आंसर है और हमारा क्या आया सी बी बी ए सी। हमने बिल्कुल सही अपना आंसर सॉल्व किया है, पहला पड़ाव हमारा निमट गया है, दूसरे पड़ाव की ओर हम चले गए हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए मुझे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अ बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए येलो टू रेड, ऑप्शन नंबर बी येलो टू ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी येलो टू ब्लू एंड ऑप्शन नंबर डी येलो टू ग्रीन। आपको इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये है, द अ बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम, टर्मरिक होता है हल्दी,
हल्दी का कलर जब भी किसी कपड़े पे लग जाता है तो उसका कलर किस चीज में चेंज होता है? येलो से रेड में चेंज हो जाता है, सबको पता ही होगा। जिसने कभी कभी कपड़े धोए या हल्दी का दाग देखा है अपने कपड़ों पे लगा हुआ, तो वो रेड में चेंज होता है। इसका आंसर क्या है? ए। अगर हम इसका आंसर देखें तो देखिए, अभी हम आंसर नहीं देखेंगे, अभी हम चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। आंसर हम बाद में देखेंगे। अभी इसका आंसर है ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग गिवन ऑप्शन। इन गिवन ऑप्शन में से ऑड वन आउट आपको निकालने हैं। क्या है ये? 728, 346, 125 एंड 215। इसके लिए इसको देखने से आपको पता होगा। आपको और किसी का क्यूब रूट ना पता हो, पर मैं नहीं मान सकती आपको 125 के बारे में प्रायर जानकारी नहीं है। 125 इसका आंसर है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि 125 किसका क्यूब होता है? आप बताएं, 125 किसका क्यूब होता है? लेट मी टेक अ पेन एंड देन एक्सप्लेन टू यू कि 125 इज 5 का क्यूब। 5 का क्यूब इज 125। बट अगर मैं आपसे पूछूं 215 किसका क्यूब होता है, मैंने कहा 215 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता, 346 भी नहीं होता, 728 भी नहीं होता। तो ये क्या हो रहा है? ओड वन आउट क्या ये है 125? देखो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ओड वन आउट 125 है। क्यों? क्यों है 125? क्योंकि 215 क्या है? किसका क्यूब रूट है? नहीं है, किसी का नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो इन तीनों ऑप्शन में कोई सिमिलैरिटी होगी, तभी तो तीसरा ऑप्शन ओड वन आउट है। तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, एक बार हमें ये देख लेना है। तो 215, 215 है ना। पर हमें ये पता है कि 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। 347, 347 किसका क्यूब रूट है? और 728 किसका क्यूब रूट है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्यूब रूट पता होने चाहिए। ये हमारे क्यूब रूट्स हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इनसे। वो ये हुई है कि ये ऑप्शन 346 ना होकर ये ऑप्शन 342 है। और देखिए, आरआरबी जेई के पेपर में इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण बच्चों के आंसर भी, करेक्ट आंसर गलत हो सकते हैं। तो प्रिंटिंग मिस्टेक को आपको थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से भी देखना है कि आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो नहीं होएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 342, अब ये देखिए 728 जो है वो 729। देखो 728 जो है हम आपको क्यूब रूट से ही दिखा देते हैं। 729 जो है वो 9 का क्यूब रूट है, बट 728 नहीं है ना, -1 है, 9 क्यूब -1 है। देखिए 728 क्या है? 9 क्यूब -1। 342 इज 7 क्यूब -1। 125 इज 5 क्यूब एंड 215 इज 6 क्यूब -1। तो इसका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 125, जो हम पहले ही बता चुके हैं। विच इंडियन स्टेट हैज अर्जिना एज इट्स कैपिटल? विच इंडियन स्टेट हैज अगरतला एज इट्स कैपिटल? तो अगरतला की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा अगरतला की कैपिटल है। और हमने और भी आपके लिए कैपिटल लेकर आए हैं, और भी आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि आपको 1 से लेके 10 तक इनको आप लर्न कर लीजिए। ये आपको याद होने ही चाहिए। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब 216। ठीक है, 216। 7 क्यूब इज 343, 7 क्यूब इज 343। और मैं आपको इसके लिए धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं याद है
तो आप अभी इसे मेरे साथ ही याद कर लें, बाद में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। इसके साथ साथ हम आपके लिए स्टेट एंड कैपिटल्स लेकर आए हैं। स्टेट 29 है। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, क्या कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की? श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, एपी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम अजवल, त्रिपुरा अगरतला, वेस्ट बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, उड़ीसा भुवनेश्वर, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटका बेंगलोर, गोवा पणजी, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, कलकत्ता, त्रिवंतपुरम एंड तमिलनाडु चेन्नई। ये सब आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which hormone protect the blood glucose from going too low? Option number A insulin, option number B oxytocin, option number C vasopressin, option number D glucosin। तो हम आपको बता दें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोसिन। बट इस स्टेट के बारे में, अगरतला वगैरह के बारे में मैं आपको और चीजें बता देती हूँ। अगरतला इज अ कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगरतला इज नोन फॉर स्क्रिप्चुअल पैलेसेस लाइक द उजयंता पैलेस, स्टनिंग लेक्स एंड several beautiful temples। तो Azivil is the largest city as well as the capital of the state of Mizoram. Impal is the second largest city of the northeast after Guwahati and Agartala and the capital city of Manipur. Kohima is the capital of Nagaland. ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, the white powder formed when magnesium rubber burn is option number A magnesium carbonate, option number B magnesium hydrate, option number C magnesium sulfate and option number D magnesium oxide। तो white powder formed when magnesium burn is, मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ। जब मैग्नीशियम बर्न हुआ मतलब Mg का रिएक्शन किसके साथ हुआ? O2 के साथ। O2 है ऑक्सीजन। तो क्या बना? देखो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 2MgO बना और क्या निकला? हीट निकली। और क्या निकला बताओ आप? हीट के साथ लाइट भी निकलती है। तो MgO is what? MgO is the white powder formed when magnesium rubber burn is magnesium oxide. 2Mg plus O2 is equal to 2MgO, magnesium oxide plus heat plus light.
तो इसका आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला कर चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड, in a certain code, corner is written as GSVRIV. How can central be written in the code? ऑप्शन देखो आप, अगर आप ऑप्शन को गौर करें तो GIR हर किसी में है। GIR के बाद फोर्थ लेटर, मतलब हमें देखना है T कैसे चेंज होगा। T के बाद की चीजें हमें देखनी है। अगर हमें TR पता चल जाएगा तो हमें पूरा ये पता चल सकता है ना। ये बात तो आप मेरी मानते हो। अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें पूरा का पता चल सकता है। तो पहले आप देखो कि अगर हम आर देखें, क्योंकि टी तो इधर गिवन नहीं है पर आर इधर गिवन है, आर वी में चेंज हो रहा है, तो आर वी में चेंज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे है ही नहीं, ई आ रहा है, वी है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसको जानने के लिए हमें इसमें एक सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी कि सी चेंज हो रहा है जी में। अगर आप इसके लिए अवेयर हैं या नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आप देखिए, ये क्या है। पहले इंडियन स्टेट्स को आप इस तरह का मैप भी देख लीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ में, कौन सा ईस्ट में। ये आपने डायरेक्शन पढ़ी होंगी। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो 7 और देशों से लैंड की बाउंड्री शेयर करती है और 2 से वाटर बाउंड्री शेयर करती है। तो वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से वो देश हैं जिनसे वो शेयर करती है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अल्फ़ाबेट्स आपको ये पता है या नहीं है। ये आपको देखिए, 1A है, ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं। ABCD आप Z तक लिखेंगे तो हमारी अल्फ़ाबेट में 26 जो है लेटर्स हैं। 1 से स्टार्ट होके 26 तक जा रहा है। ये कुछ नंबर्स है EJOTY 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये मैच करने के लिए हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना। तो C से अगर हम G पे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम C से G पे जा रहे थे, 1 2 3 4 का गैप है। O से S पे जा रहे थे तो 4 का गैप है। R से V पे जा रहे थे, R कहाँ है आप देख सकते हैं, R से V पे जा रहे हैं, 4 का गैप है। उसमें हर क्वेश्चन में N से R जा रहे हैं तो 4 का गैप है, E से I जा रहे हैं तो भी, R से V जा रहे हैं तो भी 4 का गैप है। तो हमें ऑप्शन भी ऐसा ही चूज करना है जिसमें 4 का गैप है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आप देखें, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अब हम फोर्थ का ऑप्शन देख रहे हैं, टी। टी से फोर्थ, 4 गैप देखो आप, टी। अगर आपको अपने आप नहीं करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। टी से क्या है, 4 का गैप, 1 2 3 4, एक्स, यही तो है। अब यहाँ पे आप देखो, एक्स, एक्स यहाँ पे है, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक्स यहाँ पे, हाँ यहाँ तो है एक्स, ये तो सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला देखो, अगला वी है, फिर या तो ई आएगा, या तो पी आएगा, या ई आएगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या, लास्ट में लास्ट वाला देख लो आप, एल, एल को देख लो, एल को 4 बार प्लस करके 1 2 3 4, पी आएगा, लास्ट में आपका पी आएगा। तो
पी ई भी नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, आपको करेक्ट आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शन नंबर ए एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी मोरिफिनेल्फ्रिन, या फिर कोटियोट्रोपिन, कोरियोसॉल। देखिए बहुत ही अजीब नेम है, मैं बायो की स्टूडेंट नहीं रही हूँ तो आपको भी प्रॉब्लम आती होगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है इनके नेम को पढ़ने में बहुत ज़्यादा। मेरे को इतना पता है, बायो आपको इतनी कर लेनी है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस की मैं बायो आपको जरूर कराऊंगी। इसका आंसर है ए एड्रेनालिन। Adrenaline hormone is released during the emergency situation. It is secretly it is वो जो रिलीज होता है वो इसीलिए रिलीज होता है क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में हम होते हैं, और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं कि भाई वो श्रिंकिंग ऑफ पोर्स होता है, स्वेटिंग आने लग जाती है आप जब घबरा जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन आपका रिलीज होता है, आपको स्वेटिंग आने लग जाती है, पोर्स जो है वो आपके मतलब श्रिंकनिंग होनी उनकी शुरू हो जाती है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। इसका होमवर्क है, होमवर्क आपका ये है इसमें कि आपको पढ़ना है ये टेबल, और आपको ये टेबल बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करना है कि सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, फिर हरियाणा, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका वेस्ट में थोड़ा राजस्थान, गुजरात, मिडल में आपका मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आपका इधर की साइड आता है, छत्तीसगढ़ दिस वे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में है, आपको बता दें, झारखंड, बिहार, इस तरह से बहुत सारे जो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो तमिलनाडु, केरला, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये सब है। तो आपको इसको मतलब अच्छे से देखना है। अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट नहीं है, लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है। तो ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी वो दो है, तो एक उनमें से कंट्री अंडमान एंड निकोबार भी है जो कि पानी के रास्ते को उसको लेके जाती है। तो देखिए गाइस, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका ऑलरेडी वीडियो। तो ये है डे ड्रीमर हमारा चैनल। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा अगली वीडियो में, और ढेर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखाएंगे। और हमारे इस चैनल पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोटिवेशनल कंटेंट, करियर से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स, नॉर्मल जॉब्स, स्टडी मटेरियल भरपूर मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ डे ड्रीमर चैनल पर, और यूं ही पढ़ते रहिए, अपने सपने पूरे करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।